हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं हितेंद्र पांडे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस लॉ की मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी टिपिकल सा लॉ है और कई बार ऐसा होता है कि ये लॉ कितनी बार भी हम पढ़ लें हमें समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, तो इसीलिए इसके अलग से वीडियो बना रहा हूं और आई विल ट्राई लेवल बेस्ट कि ये समझ में आ जाए और आई कैन गिव यू गारंटी ये 100% आपको समझ में आएगा। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय, नाम है जेरेमियास रिक्टर, है ना, रिक्टर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा नाम शायद जे रिक्टर कह लो या जेरेमियास रिक्टर बोलते हैं। सो लॉ कहता है क्या, पहले ये देखते हैं, मैं समझाता हूं उसको एग्जांपल के साथ। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो अगर इस तरह से बुकिश लाइन पढ़ा तो 100% बहुत कम समझ में आता है, लेकिन हाँ अगर एग्जांपल देखेंगे तो फिर यही लाइनें आपको आसान लगने लगेंगी। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो, तो जस्ट लेट अस टेक एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जहां पे कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन को हमने ट्रायंगल में रख लिया। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट एक किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो पीछे लाइन क्या कह रही है, व्हेन, क्या कह रहा है देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यानी कि एक फिक्स मास, एक डेफिनेट मास है किसका, थर्ड एलिमेंट का। देखो क्या यहीं पे यही घटना हो रही है वहां पे। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट को हम अलग अलग से कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रिएक्ट करते हैं। कार्बन रिएक्ट करेगा ओ से, कैसे, एज CO2 कर सकता है ना, यही करेगा। SO से रिएक्ट करेगा किस तरह से, SO2 की फॉर्म में, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो अब आगे देखो लाइन पढ़ो। वो कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, तो ये हमने वहां पे कर दिया। ठीक है, देन वो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो। देखो इसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो कार्बन और सल्फर है, ये दो जो अलग अलग एलिमेंट हैं जो तीसरे के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास और इसका मास का अगर रेशियो देखो दोनों तरफ, है ना, जब जब वो इससे जुड़ रहा है तो उस रेशियो को आपको कंसीडर करना है और उस रेशियो को देखना भी है आपको। देखो किस तरह से देखेंगे, देखो यहां पे कार्बन का रेशियो क्या है, 12 है ना, 12 है, कार्बन 12 पार्ट है मास का, और ऑक्सीजन का कितना होगा 32। यहां पे सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी यहां पर क्या हो गया 32 आ गया, कोई इशू नहीं भाई, है ना। इसको देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, तो देखो यहां पर हमें क्या देखना है, मास किसका देखना है, मास देखना है हमें बेटा कार्बन और सल्फर का। देखो कार्बन का यहां पर देखो जब उसने CO2 बनाया, और सल्फर का यहां का मास देखो जब उसने SO2 बनाया। ठीक है, तो ये दोनों मास का आप ले लो रेशो, इस दोनों मास का क्या कर लो आप, इसको रेशो में इस तरह से रख लो। एक स्टेप आपका ये हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि फिर आप देखो कि कार्बन और सल्फर ने जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया। देखो अब लाइन यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combined with each other। ठीक है, तो आप किससे कंपेयर करना है, ये जो अपना आपस में जब वो कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा। अब यहां पे इसका रेशियो देखो, यहां पे रेशियो क्या है 12, यहां पे सल्फर कितना हो गया 32 into 2 कितना हो गया भाई 64 हो जाएगा। तो 12:2 क्या हो जाएगा, 12:64 हो गया। तो 12:64 अगर हो गया इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा और छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर का 64 है यहाँ पे मास और कार्बन का 12, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है 12 और 64 का है। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या था, जब वो अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, जब वो अलग अलग कंपाउंड बना रहा था, उन कंपाउंड में कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या है मास का 12:32। यहां पर रेशियो कितना है C और S, जब उसने नीचे CH2 बनाया 12 और 64 का। तो आपको करना क्या है इस लॉ में, इसलिए वो क्या देखना होता है कि इसका जो रेशियो आया ऊपर का जो वैल्यू आएगा और जो इनके रेशियो की जो वैल्यू आएगी, जब इनका भी रेशियो ले लेंगे तो सिंपल होल नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि हमने ऊपर वाले का रेशियो लिया, मतलब इस वैल्यू का इसको वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को उठाया और एक रेशियो ले लिया। ठीक है, और इन दोनों का जो मास का रेशियो है उसको नीचे रखा। अब इनको आप सॉल्व कर लो, असल में इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो टेक्निकली 12 से 12 कट जाएगा, 64 ऊपर और 32 नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 2/1 है ना, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो देखो ये क्या आया,
ये एक सिंपल होल नंबर या सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, है ना। तो क्या लिखा, और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो क्या एक सिंपल होल नंबर है ना। तो या तो ये सेम भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल होगा तो कोई ना कोई अपना सिंपल सा रेशियो आ जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को समझाने के लिए। सपोज हमारे पास एच, एस और ओ की कहानी है, ठीक है। तो H अगर O से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है, S O से रिएक्ट करेगा अलग से तो SO2 बनाएगा। यहां पर H का रेशियो क्या है 2:16, मतलब यहां पर रेशियो क्या है 2:16 है, और यहां पे 32:32 आ गया। तो H का देखो यहां पर और S का देखो तो कितना हो गया 2:32 रेशियो आ गया, एक रेशियो ये बन गया। फिर H और S जो कंबाइन साथ में करते हैं और जो कंपाउंड बना रहे हैं, इन कंपाउंड में H और S का रेशियो देखना है। तो यहां पर कितना 2:32, तो देखो सेम आ गया, है ना। तो लाइन यही कहती है या तो सेम होगा भाई, या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा, है ना। ये तो लाइन है। अभी लाइन वापस पढ़ते हैं, देखो लाइन क्या कह रहा है, ठीक है। तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनेट मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or small or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। आई होप के समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल ये मतलब एक एग्जाम्पल याद कर लो, कभी भी लॉ अगर स्कूल में लिखने को आ रहा है तो ठीक है, तो अपना कार्बन सल्फर ऑक्सीजन वाला कहानी याद रखो, ठीक है। बहुत आराम से समझा सकते हो इस लॉ को। सिंपली CO2 में C का रेशियो देखो, SO2 में S का रेशियो देखो, है ना, मास रेशियो देखो। फिर इधर से C का मास उठाओ, इधर से S का मास उठाओ और उसका एक रेशियो बना दो, तो क्या आ गया 12:32, 12:32 आगा रेशियो आ जाएगा बेटा। फिर इस नीचे C और S का रेशियो देखोगे, मतलब पहले CS में कंपाउंड बनाओ, ठीक है। जो कंपाउंड बन जाए उनमें इन दोनों का रेशियो देख लो, मतलब अच्छा उस रेशियो को इस रेशियो के नीचे रख दो और फिर आप सॉल्व करके आपको एक सिंपल होल नंबर वैल्यू मिलती है, एक सिंपल मल्टीपल मिलता है, ठीक है। एक सिंपल रेशियो मिल रहा है, तो यानी कि जो आपका गिवन डेटा है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही समझाना था इस लॉ के लिए, और आई होप कि लॉ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज हितेंद्र पांडे एंड ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री आउल, ठीक है। बने रहें, देखते रहें। इस चैनल पे आपको 11, 12 का पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट, फिजिक्स का कंटेंट, बायोलॉजी, इनफैक्ट कॉमर्स का भी अकाउंट्स वगैरह सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आराम से बने रहिए, देखते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।